हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। तो आज हम इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश की इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपका आप एग्जाम्स के लिए, और फेवरेट टॉपिक्स भी है हमारे कमीशन एग्जाम्स डालने वालों के लिए। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहला है आचरा कुंड। ये जो आचरा कुंड है ये कांगड़ा में सिचुएटेड है। नेक्स्ट अखाड़ा बाजार। अखाड़ा बाजार जो है वो कुल्लू में स्थित है, और इसको माना जाता है कि पहले जो है फकीर जो होते थे उनकी रेस्टिंग प्लेस मानी जाती है, कि यहाँ पे ये आराम करते थे। तो अखाड़ा बाजार कहाँ है आपका? कुल्लू में। अलहीलाल। अलहीलाल जो है वो आपका गद्दी कास्ट का के नेम स्पेस को रखा गया है। ये मुस्लिम जो है इस जगह को यूज करते थे कांगड़ा में आपका इस्लाम को प्रमोट करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अमतर। अमतर जो है वो एक क्रिकेट ग्राउंड है जो आपके नदौन में है, और इसको जो है 25 दिसंबर 2009 में जो है वो हमारे प्रेम कुमार धूमल जी ने इनोग्रेट किया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अमतर जो है वो एक क्रिकेट ग्राउंड है, नदौन में आपका स्थित है। नेक्स्ट अनाडले। अनाडले जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम शिमला द कैपिटल में भी इसके बारे में कुछ जो है इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ भी कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि ये एक छोटा सा डेल था, पर इसको जो एक्सटेंड किया था वो क्या था? लॉर्ड डफरी ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कौन से आपके वायसराय जिन्होंने इसको अनाडले को एक्सटेंड किया था। और पहला जो फन फेयर है यहाँ पे 1833 में ऑर्गेनाइज हुआ था। और अगर हम बात करें कि एस्टैब्लिश कब हुआ था, तो काइंडली आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो है एस्टैब्लिश कब किया गया था। पहला फन फेयर जो है यहाँ पे 1833 में लगाया गया था। मेंशन। एनाडले का पहली बारी जो मेंशन है वो ईस्ट इंडिया यूनाइटेड जनरल में 1834 को किया गया था। नेक्स्ट दुरंत फुटबॉल टूर्नामेंट। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टाइम जो फुटबॉल का दुरंत फुटबॉल टूर्नामेंट है वो यहीं पे हुआ था 1888 में। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि दुरंत फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो अनाडले में फर्स्ट टाइम कब कराया गया, और ये 188 में हुआ था। 1888 1888 में हुआ था। तो ये इसको जो है बाद में जो है दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था 1914 में। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारे के सारे कांग्रेस की कमेटी सेशन जो होती थी वो यहाँ पे होती थी। 1970 ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन जो हुआ था यहाँ पे 1971 में कराया गया था, और यहाँ पे एक महायज्ञ भी ऑर्गेनाइज कराया गया था 1994 में। तो अनाडले से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ABCD स्टेटमेंट करके भी एक अनाडले पे अलग से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज शिमला द कैपिटल का ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट फन फेयर वाला क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, और दुरंत फुटबॉल टूर्नामेंट वाला क्वेश्चन भी ऑलरेडी एग्जाम में एक बारी आ चुका है। नेक्स्ट बसपा वैली। बसपा वैली जो है वो आपकी किन्नौर में है, सांगला वैली के नाम से भी जानी जाती है। दिस इज बसपा जो है वो एक रिवर का नाम भी है जो आपकी सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। बसपा रिवर जो है वो आपकी सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये कौन सी ट्रिब्यूटरी है? ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है आपकी, किसकी? यस, सतलुज की। तो यहाँ ये जो है लास्ट इनहेबिटेड विलेज भी है चितगुल की। तो सबसे लास्ट विलेज जहाँ पे लोग रहते हैं, तो ये इस पे जो लास्ट इनहेबिटेड विलेज है बसपा वैली पे वो चितगुल है। तो मतलब आपको ये याद रखना है कि चितगुल जो है वो आपकी बसपा वैली पे लाया करती है। नेक्स्ट बारालाचा पास। बारालाचा पास जो हम ऑलरेडी लाहौल एंड स्पीति में कवर कर चुके हैं। बारालाचा पास जो है वो एक ऐसा पास है, एक ग्लेशियर भी माना जा सकता है, जहां से जो है 3 रिवर्स ओरिजिनेट होती है, भागा, चंद्र या और यूनान। भागा जो है वो जो बारालाचा पास के पास एक लेक है सूरजताल, वहां से ओरिजिनेट होती है। चंद्र जो है वो चंद्रताल से ओरिजिनेट होती है। यूनान जो है वो आपकी नॉर्थ साइड को जो है वो चली जाती है। और ये भागा और चंद्रा जो है जो आपकी जुड़ती है टांडी पे। टांडी के बाद जो है ये आपके लाहौल को क्रॉस करने के बाद चंबा पे एंटर करती है, भुजिंद जगह पे। मेक श्योर आपको ये पॉइंट याद रहे। और बारालाचा पास की हाइट भी याद रख लीजिए, 4833 मीटर। 4883 मीटर, सॉरी, वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल जो एग्जाम में जो है फैक्चुअल पूछा जा रहा है, आपकी हाइट भी पूछी जा सकती है।
नेक्स्ट है बीर बिलिंग। बीर बिलिंग जो है उसको पहली बारी जो है आइडेंटिफाई तब किया गया जब वहां पे दीपक महाजन ने जो है पैराग्लाइडिंग की गई 1978 में। इंपॉर्टेंट है, ईयर याद रखना और नाम भी याद रखना कि दीपक महाजन ने जब 1978 में पैराग्लाइडिंग की थी तो उस वहां से जो है बीर बिलिंग को जो है आइडेंटिफाई किया गया और इसको जो है 1984 में जो है वो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सोलर पैसिव टेक्नोलॉजी सेंटर जो है वो हिमाचल में कहाँ पे लोकेटेड है? सुंदरनगर। वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा पॉइंट है और ऐसे पॉइंट्स जो है वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। चीनी, चीनी जो है वो आपके किन्नौर में लोकेटेड है। इसकी हाइट जो है 9085 फीट है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बुक्स में पर्टिकुलर मेंशन कर रखा है तो उसके लिए आपके लिए वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहां से याद रखिए चीनी। चीनी से आप लोगों को याद भी होगा, पहले चीनी तहसील हुआ करती थी, ठीक है, उसको जो है सेपरेट कर दिया गया, फिर उसको जो है किन्नौर के नाम से आज की डेट में जाना जाता है उस एरिया को। तो चीनी तहसील का जो है किन्नौर में नाम चेंज हो गया था। तो यहाँ पे चीनी जो है वो क्या है? आपकी किन्नौर में जगह है जिसकी हाइट जो है 9085 फीट है और ये जो है फेवरेट रिजॉर्ट माना जाता था लॉर्ड डलहौजी का। तो ये भी याद रखना कि लॉर्ड डलहौजी जो थे वो जो थे उनका जो ये फेवरेट स्पॉट माना जाता है। रीजन ये है कि डलहौजी जो थे वो बहुत ही ज्यादा अनपॉपुलर थे आपके शिमला एरिया में, तो वो आगे जब आगे की ओर बढ़े तो उनको वहां पे ये चीनी तहसील चीनी एरिया दिखा, तो तब से इनका जो है फेवरेट रिजॉर्ट माना जाता था। नेक्स्ट छितगुल। छितगुल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये बसपा वैली पे लोकेटेड है, पर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और आया है कि ये बसपा वैली की लास्ट विलेज तो है ही है लेकिन ये हाईएस्ट भी है। तो हाईएस्ट एंड लास्ट विलेज, इनहैबिटेड विलेज जो है बसपा वैली की वो छितगुल है। ये बसपा रिवर के राइट में लोकेटेड है। मेक श्योर आपको याद रहे, ये बसपा जा रही है तो ये यहाँ पे राइट पे लोकेटेड है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट बैंक पे लोकेटेड है। यहाँ पे 3 टेम्पल भी है। गॉडेस मठी, मेन कंस्ट्रक्टेड अबाउट 500 years ago। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर में आ चुका है कि गॉडेस मठी का जो टेम्पल है वो कहाँ पे लोकेटेड है, किस डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन था। तो इंपॉर्टेंट है गॉडेस मती छितगुल। नेक्स्ट छांगो। छांगो जो है वो आपके किन्नौर में लोकेटेड है। छांगो जो है वो 3050 मीटर्स की हाइट पे है। यहाँ पे 4 हेमलेट्स है शुआ परगना में, जो कि आपकी हैंगरंग की सब तहसील हैंगरंग के परगना है शुआ, और जो सब तहसील हैंगरंग है वो आपके किन्नौर में है। और ये जो चांगो है वो आपके स्पीति रिवर के लेफ्ट बैंक पे है। आप सभी को पता होगा स्पीति जो है वो आपके कुंजुम पास से निकलकर आपके किन्नौर में, स्पीति को क्रॉस करने के बाद किन्नौर में एंटर करती है। खाब और नामगिया जगह पे जो है ये मिलती है। देन वो यहाँ पे लिख रखा है कि ये जो चांगो है वो आपका यहाँ पे जो लेफ्ट बैंक पे लोकेटेड है स्पीति के किन्नौर में आके, ठीक है। विलेज इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म। तो यहाँ पे माना जा रहा है कि ये जो स्पीति किन्नौर में जो ये विलेज है ये किसके अंडर आपके तहत आ रही है? ये आ रही है कि बुद्धिज्म जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। बट यहाँ पे 3 लोकल डाइटिस भी, बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस तो था ही था लेकिन यहाँ के लोग जो है वो लोकल डाइटिस को भी फॉलो करते हैं, ग्यालबा, डाबला एंड यालसा। पर्टिकुलर आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्यालबा, डाबला एंड यालसा क्या है? तो आपको पता होना चाहिए ये जो है किन्नौर के छांगो जो एरिया है वहां की लोकल डाइटिस है। सिंपल लोकल डाइटिस है, याद रखना है। ये बुद्धिज्म से रिलेटेड नहीं है बट यहाँ पे ये लोकल डाइटिस है। नेक्स्ट छरी। छरी जो है वो आपके कांगड़ा में, इसको जो है इस जगह को जो है वो बाबा शोभानाथ की नगरी भी कहा जाता है। छरी जो है उसको बाबा शोभानाथ की नगरी भी कहा जाता है, ये कांगड़ा में। और माना जाता है कि जो हमारे शिवजी भगवान थे इन्होंने यहाँ पे इस जगह पे पॉइजन कंज्यूम किया था, इसको इसलिए विश्व नगरी भी कहते हैं। मेक श्योर आपको ये पॉइंट याद रखे कि कौन सी ऐसी जगह है हिमाचल में जिसको ये माना जाता है कि यहाँ पे लॉर्ड शिवजी ने जो है शिवा ने जो है यहाँ पे पॉइजन कंज्यूम किया था। चूड़धार, इंपॉर्टेंट, चूड़धार जो है वो सभी को पता होगा, ये ट्रांसगिरी का पार्ट है, सिरमौर में पड़ता है और इसकी हाइट दे रखी है। प्लीज पर्टिकुलर आपको हाइट याद रखनी है, 3467 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम दोधा सिबा। तो दोधा सिबा जो जगह है वो कांगड़ा में, इसको जो है पहाड़ी गांधी जो है कांशीराम उनके अबोर्ड माना जाता है। नेक्स्ट दर्चा। दर्चा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रिवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि
ये ऐसी जगह है जहाँ पे भागा, जो आपकी सूरज ताल से निकलती है भागा रिवर, उस भागा रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है। तो जो सॉरी दर्चा नहीं, उस भावा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है जांस्कर, उस वो जो है आपकी भावा भावा भागा को जो है ज्वाइन करती है आपकी दर्चा पे। सॉरी मैं रिपीट कर देती हूँ, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो गई। तो यहाँ पे पॉइंट है कि जो जांस्कर रिवर है वो आपकी भागा रिवर को ज्वाइन करती है दर्चा पे। तो दर्चा की हाइट कितनी है? 3360 मीटर। जहां जहां भी मैं हाइट पर्टिकुलर बता रही हूँ, प्लीज उसको एल्टीट्यूड जो है उसको नोट कर लीजिए, बिकॉज एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है योत्से और जांस्कर नाला जो है वो भागा को ज्वाइन करता है डिफरेंट डायरेक्शंस में। ठीक है। दक्षाई जेल वेरी इंपॉर्टेंट। दक्षाई जेल जो है वो आपके सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो ये डक्शाई जेल है। ये आयरिश म्यूटिनी लीडर्स को यहाँ पे प्रिजन किया गया था, जेल में डाला गया था, इम्प्रिजन किया गया था। म्यूजियम को जो है पीपल को डेडिकेट किया गया था 13 अक्टूबर 2011। तो 13 अक्टूबर 2011 को मेजर गैडोक के द्वारा जो है यहाँ पे जो है इस म्यूजियम को लोगों को डेडिकेट किया गया था। और इस टाइम पे ब्रिगेडियर PN अनाथ नारायण भी प्रेजेंट थे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि 1920 नवंबर 2 1920 को यहाँ पे 165 ईयर ओल्ड के एक आयरिश म्यूटिनियर थे जिनका नाम था जेम्स डैले। उनको जो यहाँ पे फायरिंग स्क्वाड के द्वारा जो है वो शूट किया गया था। नवंबर 2 1920 को यहाँ पे आयरिश जो म्यूटिनियर लीडर थे जेम्स डैली, उनको जो है यहाँ पे जो है शूट किया गया था। और यहाँ पे जो है आयरिश म्यूटिनी लीडर्स को इम्प्रिजन किया गया था। उनमें से एक ये है। ठीक है। और इनको यहाँ पे शूट किया गया था, इसीलिए यहाँ पे अब म्यूजियम जो है वो डेडिकेट किया गया है। इसको जो लोगों को जो है डेडिकेट किया था 13 अक्टूबर 2011। आई एम अगेन रिपीटिंग, ये जो डेट है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस जेल को, डक्शाई जेल को कंस्ट्रक्ट कब कराया गया था? 1849 में। यहाँ पे टोटल 54 सेल्स है। इन पर्टिकुलर अगर बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल बनाना हो तो आपके लिए क्वेश्चन ये आ सकता है कि यहाँ पे कितनी सेल्स है। तो यहाँ पे 54 सेल्स थी जब इनको जो है पहली बारी जो है वो कंस्ट्रक्ट करा गया 1849 में। नेक्स्ट डंकर गोम्पा। डंकर जो है वो आपके स्पीति रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड है। ये जो गोम्पा है वो 3819 मीटर्स की ऊंचाई पे है। इसको ट्रेडिशनल कैपिटल माना जाता है आपका स्पीति की। 3819 मीटर्स, ये याद रखना, 90 मीटर्स। यहाँ पे ध्यान बुद्धा का जो है स्टेचू भी है। और यहाँ पे जो है माना जाता है कि एक नेचुरल लेक भी है डंकर में। तो डंकर गोपा स्पीति में है, स्पीति रिवर्स के बैंक्स पे। देहरा गोपीपुर। देहरा गोपीपुर जो है वो बियास के राइट बैंक पे है। आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मंडी कौन से बैंक पे है, चंबा कौन से बैंक पे है। ये जो भी आपकी मेन चीजें हैं, जैसे आपकी खोखसर आ गया वो आपके लेफ्ट बैंक पे है कि राइट बैंक पे है, रिवर चंद्रा के ऊपर। और अब यहाँ पे एक और पॉइंट आ गया, देहरा गोपीपुर। काइंडली प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि मंडी जो है वो आपके जो टाउन है वो आपके बियास के लेफ्ट बैंक पे है कि राइट बैंक पे है। देवी कोठी नेक्स्ट जो है, देवी कोठी जो है वो चंबा में है। माना जाता है कि देवी चामुंडा टेम्पल जो है यहाँ पे 1754 में कंस्ट्रक्ट किया गया था और ये अंडर मुस्लिम इन्फ्लुएंस के अंडर था। ये याद रखना, अगर आता है क्वेश्चन तो सीधे मुस्लिम इन्फ्लुएंस का बेसिस पे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखे तो धर्मशाला। धर्मशाला जो है वेरी इंपॉर्टेंट। धर्मशाला जो पहली बारी है हमारे डोनाल्ड मैक्लॉड जो पंजाब के गवर्नर थे वो यहाँ पे आए थे 1846 में। तभी जो है थोड़ा सा ध्यान जो है धर्मशाला एरिया पे गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो 1855 में फिर इसको आगे जाके जो है वो फाउंड किया 1855 को धर्मशाला को। वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूनिसिपैलिटी बनी है 1867-68 में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे सेंट जॉर्ज चर्च जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चर्च है। तो याद रखना सेंट जॉन चर्च जो है वो आपका धर्मशाला में लोकेटेड है। ये वही जगह है जहाँ पे लॉर्ड इल्गिन टू जो थे उनको क्रीमेट किया गया था 1963 में। लॉर्ड इल्गिन टू को जो है वो क्रीमेट किया गया था 1963 पे यहाँ पे 20 नवंबर को। याद रखना जो लॉर्ड इल्गिन है उनकी डेथ जो है वो हार्ट अटैक से यही हुई थी। जगह का नाम है चौंतरा। ये चौंतरा जो गांव है ये मंडी में, यहाँ पे इनकी डेथ हुई थी, पर इनकी क्रीमेशन जो है वो आपके यहाँ पे धर्मशाला में की गई और यहीं पे इन्हीं के नाम से सेंट जॉन चर्च जो है वो बनाया गया है। यहाँ पे वॉर मेमोरियल भी बना हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो वॉर मेमोरियल है वो धर्मशाला में, इसकी फाउंडेशन स्टोन जो है
वो 24 फरवरी 1972 को रखी गई यशवंत सिंह परमार जी के द्वारा। ओके और इसको डेडिकेट किया गया नेशन को 28 फरवरी 1977, 24 फरवरी, 28 फरवरी 1972, 1977 रिस्पेक्टिवली। याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। और इसको जब डेडिकेट किया गया नेशन को तो किन्होंने किया था? शांता कुमार उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे। जब इसकी फाउंडेशन ले करी तो उस टाइम पे यशवंत सिंह परमार ने इनकी फाउंडेशन ले की थी। तो वॉर मेमोरियल ऑफ धर्मशाला, फाउंडेशन स्टोन वाज लेड ऑन Foundation stone laid on 24th February 1972 by Yashwant Parmar, but this is dedicated to nation on 28th February 1977 by शांता कुमार। नेक्स्ट धर्मकोट। धर्मकोट ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन ये बन जाते हैं कि लिटिल इजराइल के नाम से किसे जाना जाता है? लिटिल इजराइल के नाम से आपके धर्मकोट को जाना जाता है, जो कि कांगड़ा में स्थित है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एमर्सन हाउस। एमर्सन हाउस जो है वो आपके मंडी में है। इसको जो है पहाड़ी स्टाइल में जो है आपके रिस्टोर किया गया है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है एमर्सन हाउस जो है वो आपका मंडी में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है जो है आपका मेंस का पार्ट भी है एचएस का। आर्यभट्टा जियो इंफॉर्मेटिव एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसको जो है आपके ऑपरेशनल किया गया 5 दिसंबर 2011 को। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डेट है, 5 दिसंबर 2011, 5 दिसंबर 2011। मेक श्योर आपको ये याद रहे डेट 2011। ओके क्योंकि ये जो डेट्स है यही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन बनाना है तो एग्जाम में ऐसे ही इसको जो है फैक्चुअल बना के टफ बना के जो है वो एग्जाम्स में डालते हैं। अगर मैं बात करूँ 2011 की तो आप दो अभी तक हमने पढ़े हैं 2011 के ईयर्स, याद रख लीजिए। आई होप आप एक्टिव हो और आप एक्टिव पार्टिसिपेशन से ये वीडियो देख रहे हो, तभी आपको पता होगा कि 2011 में थोड़ी देर पहले मैंने एक और आपको टॉपिक बताया, डक्षाई जेल। डक्षाई जेल जो है वो 2011 में जो है वो डेडिकेट कर दी गई थी आपके लोगों के लिए। वैसे ही 2011 में आर्यभट्टा जियो इंफॉर्मेशन एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है वो आपका जो है ऑपरेशनल कर दिया गया था। गोंधला विलेज ऑलरेडी एक बार एग्जाम में आ चुकी है। तो गोंधला विलेज जो है वो आपके चंद्र रिवर के राइट बैंक्स पे लोकेटेड है। इसका मतलब ये लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, राइट बैंक में लोकेटेड है। गोंधला फोर्ट जो है वो आपके मान सिंह, कुल्लू के मान सिंह ने कंस्ट्रक्ट कराया था। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 8 स्टोरी की ये बिल्डिंग है। एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला, एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला जो है इसकी फाउंडेशन जो है वो 2022 में की गई और पहली बॉल जो यहाँ पे बॉल्ड की गई वो की पहली बॉल जो यहाँ पे खेली गई वो की थी 21 सितंबर 2003। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में एक बार ही पूछा जा चुका है। फर्स्ट बॉल बॉल्ड ऑन 21 सितंबर 2003। इसकी इनॉग्रेशन जो इसकी फाउंडेशन थी वो 2002 में की गई थी। एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला। हल माइंस या हुल माइंस भी बोल सकते हैं, ये जो माइंस है ये चंबा में लोकेटेड है। इनको जो डिस्कवर किया गया था वो अनिल के भल्ला ने डिस्कवर किया था। हुल माइंस जो है वो चंबा में है, डिस्कवर्ड बाय अनिल के भल्ला। यूएस बेस्ड सोसाइटी के प्रेसिडेंट JMC ने कॉली ने ऑफर किया था इसकी कंजर्वेशन के लिए। इन्होंने कहा था कि इसकी जो है कंजर्वेशन की जानी चाहिए। तो उस इंसान का नाम जिन्होंने कहा कि इसकी कंजर्वेशन की जानी चाहिए, ये बहुत ही ओल्ड माइन है जो कि डिस्कवर की गई है, JMC कॉली ने ये कहा था। तो ये दोनों नाम भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अनिल के भल्ला एंड JMC कॉली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जिस्पा। जिस्पा जो है वो लाहौल वैली में लोकेटेड है ऑन बैंक ऑफ भागा रिवर। भागा रिवर के बैंक्स पे जिस्पा लोकेटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट जिस्पा। जिस्पा जो है वो लाहौल वैली में लोकेटेड है भागा रिवर के। कल्पा। कल्पा जो है कल्पा किन्नौर में है ये जगह। यहाँ माना जाता है कि दलाई लामा ने 1992 में काल चक्र सरमन जो है वो यहाँ पे आपका डिलीवर किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मंथ भी याद रख लीजिए अगस्त। कभी कभी बिल्कुल ही टफ बनाना हो एग्जाम तो वहां पे मंथ भी पूछ सकते हैं। 1992 अगस्त में दलाई लामा ने कल्पा जगह पे काल चक्र सरमन को डिलीवर किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कांगड़ा फोर्ट। अगर आप कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पूरा रिवाइज कर चुके हैं तो आपको कांगड़ा फोर्ट की क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, कब कब किस किस ने इस पे कब्जा किया था। तो सबसे पहले माना जाता है
फर्स्ट अटैक जो कांगड़ा फोर्ट पे कभी एंशियंट टाइम पे हुआ था वो राजा श्रेष्ठ ऑफ कश्मीर ने किया था 420 एडी में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद मोहम्मद ऑफ गजनी ने 1009 एडी में इसको इन्वेड किया था, इसको डिस्ट्रॉय किया था। फिर मोहम्मद तुगलक, तुगलक डायनेस्टी के शासकों ने भी इस पे कब्जा किया था। मोहम्मद बिन तुगलक माना जाता है, उन्होंने 1337 पे इस पे कब्जा किया था। एंड फिरोज शाह तुगलक ने 20 साल बाद 1357 पे इस पे कब्जा किया था। साथ ही में शेर शाह सूरी का माना जाता है कि 1540 में इन्होंने इस पे कब्जा किया था। अकबर का माना जाता है कि अकबर ने अटेम्प्ट जरूर किया था बट वो इस पे कब्जा नहीं कर पाए थे। जयसिंह कन्हैया ने 1781 में इस पे कब्जा किया था। 1786 में संसार चंद के अंडर ये आ गया था एंड 1846 में ये ब्रिटिशर्स के अंडर चला गया था। अब काइंडली प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि जहांगीर जो है वो पहले मुगल बने थे जिन्होंने आपके इस पे कांगड़ा फोर्ट पे कब्जा किया था। ईयर का नाम मेंशन करके बताइए कि कौन से ईयर में जहांगीर ने इस पे फोर्ट पे कब्जा किया था। अकबर ने ट्राई किया था बट वो अनसक्सेसफुल रहे थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ईयर आप सब याद कर लीजिए। 1337 मोहम्मद तुगलक, 1357 फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह सूरी ने 1540, जयसिंह कन्हैया के अंडर 1781 में आया एंड देन लास्ट में संसार चंद के अंडर चला गया था 1786 में। बट क्योंकि संसार चंद टू जो थे वो एक्सपेंशन कर रहे थे जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को इंटरवीन करना पड़ा लड़ाइयों के थ्रू और फिर ब्रिटिशर्स के अंडर 1846 में ये चला गया। खोखसर, खोखसर भी इंपॉर्टेंट है। 3140 मीटर्स की हाइट पे ये लोकेटेड है। खोखसर जो है वो लाहौल की पहली विलेज है। ओके, अगर मैं बात करूं चंद्रा वैली की पहली विलेज है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये चंद्रा वैली के राइट बैंक पे लोकेटेड है और चंद्रा वैली की फर्स्ट विलेज है वो खोखसर को माना जाता है। ड्यूरिंग विंटर खोखसर इज कोल्डेड इनहेबिटेड प्लेस इन लाहौल। सबसे जो कोल्डेस्ट प्लेस है आपकी लाहौल जो है वो विंटर्स में खोखसर हो जाती है। किब्बर, किब्बर जो है वो एक इंपॉर्टेंट जगह है आपके स्पीति में। किब्बर और किल्लर में हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैंने ये साथ में ही लिख रखी है। जो तो यहाँ के पर्टिकुलर चंबा लाहौल स्पीति के स्टूडेंट्स हैं उनको अवेयर होगा कि किब्बर और किल्लर में डिफरेंस क्या है। बट जो आपके शिवालिक वाले एरिया के डिस्ट्रिक्ट्स है वहां के बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। तो किब्बर जो है वो आपके स्पीति में है, ठीक है। 4205 मीटर्स की हाइट पे है, काफी ऊंचाई पे है। ये हाईएस्ट विलेज माना जाता है, वन ऑफ द हाईएस्ट विलेज माना जाता है वर्ल्ड की। यहाँ पे गेटी विलेज जो है वो सबसे हाईएस्ट विलेज मानी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। गेटी विलेज जो आपकी किब्बर में है जो कि स्पीति में है उसको हाईएस्ट विलेज माना जाता है जो 4270 मीटर्स की हाइट पे है। इंपॉर्टेंट है। किल्लर, किल्लर जो है वो आपके चंबा में है। खुंगरी गोम्पा वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम जो भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज पढ़ चुके हैं उसमें ये नाम अभी तक कहीं पे भी नहीं है बट प्लेसेस वाले चैप्टर में ये गोम्पा है, खुंगरी गोम्पा। तो उस हिसाब से यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पिंड वैली में कुंगरी गोम्पा, खुंगरी या कुंगरी जैसे भी आप बोलना चाहो वैसे बोल सकते हो। तो कुंगरी जो गोम्पा है वो पिन वैली में लोकेटेड है। कुंजुम पास वेरी इंपॉर्टेंट, ये 4590 मीटर्स की हाइट पे है। 4590 मीटर्स की हाइट पे कुंजुम पास से जो आपकी स्पीति जो रिवर है वो ओरिजिनेट होती है। तो 4590 मीटर्स की हाइट पे ये कुंजुम पास है। खुगटी पास, खुगटी सॉरी खुगटी नॉट पास, खुगटी। वैसे खुगटी जो है आपका पास भी है। तो ये लास्ट इनहेबिटेड विलेज ऑफ भरमौर। देखो हम पढ़ चुके हैं लास्ट इनहेबिटेड विलेज ऑफ सांगला, वो थी छितगुल। अब यहाँ पे भरमौर जो आपके चंबा में पड़ता है तो चंबा की जो लास्ट इनहेबिट विलेज है वो खुगटी है और खुगटी पास जो है उसकी हाइट कितनी है 5040 मीटर्स। खुगटी पास जो है वो आपके चंबा में ही लोकेटेड है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट लिंगटी प्लेन्स। लिंगटी प्लेन्स जो है लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड वैली ऑफ स्पीति। लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड वैली ऑफ स्पीति जो है वो लिंगटी वैली को कहा जाता है। तो लिंगटी वैली एक और वैली है। ये आपकी वैलीज वाले चैप्टर में अगर हम ऐड ऑन करना चाहे तो वहां पे ऐड ऑन कर सकते हैं। लिंगटी वैली जो है वो
लार्जेस्ट और साइड लॉन्गेस्ट साइड वैली है स्पीति की। तो अगर हम बात कर ले लार्जेस्ट वैली ऑफ स्पीति, ये होगी लिंगटी प्लेन्स। इसको लिविंग जियोलॉजिकल म्यूजियम भी कहा जाता है। ऑलरेडी ये एक बारी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो गया पीक जो है वो लिंगटी वैली में ही सिचुएटेड है। ये तीनों की तीनों पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाहन, नेक्स्ट, नाहन के फाउंडर कौन है? कर्ण प्रकाश। ओके तो ये 1921 नहीं है, सॉरी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और अभी आप अगर रिवीजन कर चुके हैं सिरमौर की, तो आप मुझे बताएंगे कि नाहन जो है वो कौन से ईयर में फाउंड किया गया था। यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो गया, 1921 नहीं कहा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नाहन के फाउंडर कर्ण प्रकाश ने कौन से ईयर में इसको फाउंड किया था। लियो, लोकेटेड ऑन राइट बैंक ऑफ स्पीति रिवर। तो जो लियो जगह है वो आपके स्पीति रिवर के राइट बैंक पे लोकेटेड है। यहाँ पे टेम्पल है जमोटो। जमाटो का टेम्पल जो है वो आपके लियो में लोकेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट। काजा, काजा जो है वो स्पीति के लेफ्ट बैंक पे है, वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी मैं न्यूज आपको प्लेसेस में बता रही हूँ, कौन सा राइट पे है कौन सा लेफ्ट पे है, तो प्लीज मेक श्योर आपको उसको याद रखे। तो काजा जो है, काजा जो जगह है वो आपके स्पीति के लेफ्ट बैंक पे लोकेटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, लिप्पा। लिप्पा इज ऑल्सो वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज प्लेस ऑफ किन्नौर। ये 33 स्ट्रीम जो है, 33 स्ट्रीम जो है उसके लेफ्ट बैंक पे सिचुएटेड है। 33 स्ट्रीम जो है उसके लेफ्ट बैंक पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट, मोरांग। मोरांग जो है ये भी किन्नौर में सिचुएटेड है। ये सतलुज के नेक्स्ट लेफ्ट बैंक में सिचुएटेड है, किन्नौर में, वेरी इंपॉर्टेंट। मोरांग, मोरांग जो जगह है वो सतलुज के लेफ्ट बैंक पे सिचुएटेड है, आपके किन्नौर में। नग्गर कासल, नग्गर कासल जो है वो आपके उसको जो है हेरिटेज होटल का जो है वो स्टेटस प्रोवाइड किया गया था 23 अगस्त 2012 में। एक और हेरिटेज होटल है हमारे यहाँ पे, चाइल्ड पैलेस, जो आपके शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सॉरी, चाइल्ड पैलेस जो आपके सोलन एरिया में पड़ता है, उसको जो है पहले हेरिटेज होटल का दर्जा मिला था। अब जो है नग्गर कैसल को भी आपके हेरिटेज होटल का दर्जा मिल चुका है 23 अगस्त 2012 में। काइंडली ईयर्स याद रखना, मेक श्योर आपको ईयर्स याद रहे। नगरोटा बागवान, नगरोटा बागवान ये कांगड़ा में पड़ता है। यहाँ पे गुरुद्वारा पौरा साहिब है। ये जो है वो कन्या देवी के टेम्पल से फेमस है, नगरोटा बागवान। नाको, नाको जो है हाईएस्ट विलेज है आपकी किन्नौर की, ठीक है, हाईएस्ट विलेज। ओके तो नाको जो है वो हाईएस्ट विलेज है वैली की। तो यहाँ पे वैली जो है, यहाँ पे किन्नौर की बात की जा रही है, ठीक है, याद रखना ये वाला पॉइंट। नाको, नाको लेक भी है, ये आपकी किन्नौर में सिचुएटेड है। नूरपुर, नूरपुर जो है वो कांगड़ा में पड़ता है। और ये रिवर जब्बर, अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं जो कि आपकी बुक्स में देख रखी है, कांगड़ा में पड़ता है, जब्बर रिवर के ऊपर नूरपुर। पांगी वैली, पांगी वैली जो है वो आपकी चंबा में है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैली है। यहाँ पे 2 टेम्पल्स जो है वो आपके मेंशन्ड है प्लेसेस वाले चैप्टर में। ऑल्दो हम पांगी वैली को पूरा थॉरली चंबा वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे पांगी में 2 अलग से प्लेसेस इस वाले प्लेसेस वाले चैप्टर में ऐड ऑन किया है। तो मिंधल वासनी टेम्पल और पूर्थी टेम्पल, क्वेश्चन आ सकता है कि मिंधल वासनी टेम्पल एंड पूर्थी टेम्पल जो है वो कौन सी जगह पे लोकेटेड है, तो वो चंबा में है, पांगी वैली में। नेक्स्ट, पिन वैली। तो पिन वैली जो है वो पिन पार्वती से राइज करती है, और जो पिन पार्वती रिवर है वो आपके स्पीति को जो है वो ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पिन वैली rises from eastern slope of पिन पार्वती पास meets स्पीति exactly opposite to लिंगटी प्लेन्स। तो ये आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। पूह, पूह जो है उसको जो है स्पूवा भी कहते हैं लोकली इस विलेज को, ठीक है। ये जो विलेज है ये जो है स्पूवा के नाम से भी जानी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ऑलरेडी एक बारी पेपर में क्वेश्चन आ रखा है। सांगला अगेन बहुत बारी रिपीट हो चुका है। कामरू फोर्ट जो है वो यहाँ पे ही लोकेटेड है। सांगला जो है वो आपके बसपा के राइट बैंक पे लोकेटेड है। सुमडो, सुमडो जो है वो किन्नौर की लास्ट विलेज है, ठीक है, इसको कौरिक भी कहा जाता है। देखो हम पढ़ चुके हैं कि लास्ट इनहैबिटेड विलेज ऑफ बसपा वो जो है आपकी
चितगुल है, लेकिन लास्ट विलेज अगर मैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो वो सुमडो है, और इस सुमडो को कौरिक के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। टांडी, टांडी इज द मीटिंग प्लेस ऑफ भागा एंड चंद्र रिवर, जहाँ पे ये दोनों जो है मिलके जो है टांडी पे ज्वाइन करने के बाद आपके चिनाब बना देते हैं। टांडी की जो हाइट है वो 2573 मीटर है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि बाकी बारालाचा पास, दरचा, इनके हमने जो एल्टीट्यूड्स किए थे वो अप्रोक्सीमेटली 4000 के पास थे, तो इसीलिए जो टांडी है वो आपका लो लाइंग एरिया है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो है वो रिवर जाके मीट कर रही है। तो इम्पोर्टेंट है कि द्रौपदी का माना जाता है, जो द्रौपदी थी उनको जो है यहाँ पे क्रीमेट किया गया था, और राजा वशिष्ठ भी माने जाते, ऋषि वशिष्ठ भी माने जाते हैं कि यहाँ पे क्रीमेट किए गए थे। ऑलरेडी ये पेपर में क्वेश्चन आ रखा है करेक्ट इनकरेक्ट में कि द्रौपदी वॉज क्रीमेटेड हेयर, और ऋषि वशिष्ठ को भी क्रीमेट किया गया था। ये जो प्लेस है वो राजा चंद्रराम ने फाउंड की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, राजा चंद्रराम ने जो है ये प्लेस जो है वो फाउंड की थी। लोसर, लोसर फर्स्ट बिग विलेज ऑफ स्पीति वैली, स्पीति वैली की पहली बड़ी जो विलेज है वो आपकी क्या है, लोसर। वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीति की जो हाईएस्ट विलेज है, स्पीति में जो किब्बर जगह है उसकी जो हाईएस्ट विलेज है वो हम पढ़ चुके हैं, गेटी है। और ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है लोसर। जो पहली बड़ी विलेज है स्पीति की वो है आपकी लोसर। पुहा भी हमने पढ़ लिया है, पुह वो आपकी छोटी है, स्पूवा। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। हाईएस्ट विलेज, लोएस्ट विलेज, लोएस्ट सॉरी बिग विलेज, फर्स्ट विलेज, लास्ट विलेज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। व्यास गुफा, व्यास गुफा जो है वो सतलुज की लेफ्ट बैंक पे लोकेटेड है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, व्यास गुफा जो है वो सतलुज की लेफ्ट बैंक पे लोकेटेड है। शिमला, शिमला टाउन की कुछ चीजें देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। शिमला की प्लेसेस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज शिमला जो है हमारी कैपिटल है, तो इसीलिए जो है हम ऑलरेडी शिमला द कैपिटल में भी बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, बट हम यहाँ डिटेल में देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट प्लेसेस है शिमला की जो हमारी न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। शिमला आजकल जो है काफी न्यूज में चला रहता है, तो इसके लिए भी आप लोगों के लिए शिमला इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला फैक्ट देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है शिमला टाउन में नेशनल अर्बन रिहैबिलिटेशन मिशन जो है वो शुरू किया गया है। कब? 2 दिसंबर 2005 में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, 2 दिसंबर 2005 में जो है नेशनल अर्बन रिहैबिलिटेशन मिशन जो है वो शिमला में शुरू किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में जो है ओल्ड स्कीम से रिलेटेड जो है डेट्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। जाखू जो है, जाखू टेम्पल जाखू हिल पे सिचुएटेड है। जाखू जो है वो आपकी सबसे जो है वो हाईएस्ट हिल मानी जाती है, 2455 मीटर्स की जो ये हिल है जाखू, यहाँ पे जाखू टेम्पल है जो कि 108 मीटर्स टॉल है। वाइसरेगल लॉज, वाइसरेगल लॉज जो है वो लॉर्ड डफरिन के टाइम पे बनाया, लॉर्ड डफरिन जो है वो ने उसको बनवाया था। ये जो है हेनरी तवायन ने डिजाइन किया है, ये न्यू गॉथिक स्टाइल में है, और यहाँ पे जो है 1945 में जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका ये जो था वेन्यू था। ये क्वेश्चन बहुत बारी पेपर में आ चुका है कि वाइसरेगल लॉज जो है वो आपके शिमला कॉन्फ्रेंस का जो है वेन्यू था। यहीं पे जो है वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान को डिवाइड करने की जो बात की थी, मतलब डिसीजन ऑफ पार्टिशन एंड कार्विंग ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान जो है वो वाइसरेगल लॉज में ही लिया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वाइसरेगल लॉज के ऊपर आपको क्वेश्चन भी आ सकता है लिखने को एलाइड के मेंस में, तो वैसे भी याद रख लीजिए और ये सारी चीजें याद रख लीजिए। ये डिजाइंड बाय हेनरी टवाइन का जो क्वेश्चन है ये भी पेपर में आ रखा है। यूनाइटेड सर्विस क्लब जो है वो 1933 में बिल्ड किया गया था, और ये डिफेंस पर्सनल्स के लिए ही था, यूनाइटेड सर्विस क्लब। और यहीं पे जो है आपके दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रखे हैं, तो काइंडली प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि यूनाइटेड सर्विस क्लब में कौन से दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रखे हैं हमारे हिस्ट्री के टाइम पे। तो बिल्ट इन 1933। काउंसिल चैम्बर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉर्ड रीडिंग ने 1923 और 24 में जो है वो काउंसिल, जो लॉर्ड रीडिंग है उन्होंने काउंसिल चैम्बर ओपन किया था। एग्जैक्ट डेट जो है वो है अगस्त 20, 1925, इसके बीच में अगस्त 20, 1925। ऑलरेडी ये ईयर जो है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है।
तो काउंसिल चैम्बर जो है वो 1925 अगस्त 20 को जो है वो लॉर्ड रीडिंग के द्वारा जो है वो ओपन किया गया था। ऑकलैंड हाउस स्कूल जो है वो डॉक्टर ब्लेक ने खोला था 1835 में, इंपॉर्टेंट है। डीसीज बिल्डिंग वाज कॉल्ड गैस्टन हॉल, जो डीसी डिप्टी कमिश्नर की जो बिल्डिंग होती थी उसको जो है वो गैस्टन हॉल कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। बार्नर्स कोर्ट, ये क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी 2-3 बारी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है अलग अलग, कि बार्नर्स कोर्ट जो है वो बार्नर्स ने 1828 में खरीदा था। शिमला एग्रीमेंट जो था 1972 का वो यहाँ हुआ था। कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स है जो हमारे शिमला में हो रखे हैं, बिकॉज 1864 में इसको समर कैपिटल बनाया गया था लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा, तो उसके बाद से मैक्सिमम जो फेमस इवेंट्स है, हिस्टोरिकल इवेंट्स है, वो यहाँ पे होते थे। तो वैसे ही शिमला एग्रीमेंट 1972 में जो है वो बार्नर्स कोर्ट में कंडक्ट कराया था। शिमला कॉन्फ्रेंस और शिमला एग्रीमेंट में कंफ्यूज नहीं होना। शिमला कॉन्फ्रेंस में जो है वो आपके वाइसरेगल लॉज, और लेकिन आपके जो बार्नर्स शिमला एग्रीमेंट जो है वो बार्नर्स कोर्ट में हुआ था। आफ्टर राजभवन एंड पीटरहॉफ वाज गटन, जब आग लग गई थी राजभवन, पीटरहॉफ जो था वो आपके राजभवन था, तो जब इसमें आग लग गई थी 1981 में, तो गवर्नर्स के रेजिडेंट को जो है वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था बार्नर्स कोर्ट में। ये भी इंपॉर्टेंट है। इट वॉज हियर दैट द न्यूज ऑफ ग्रेट अपराइजिंग, तो बार्नर्स कोर्ट ही वो जगह है जहाँ पे जनरल एंसन जो थे उनको जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 की न्यूज जो थी वो मिली थी। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रहा हो। थोड़ा मैं जल्दी बोल रही होंगी, बट आप लोगों के लिए ये रिवीजन वीडियो ही मैं बना रही हूँ, ताकि मैं आपको ज्यादा थॉरोली एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए काइंडली आप पॉज कर करके अगर आपको देखना है तो देखिए, लिखिए, साथ साथ लिखिए, साथ साथ लिख के प्रैक्टिस होता है, ज्यादा लर्न होता है। तो समर हिल्स जो है वो आपकी 2123 मीटर्स की हाइट पे जो है समर हिल्स जो है उसको जो सबसे शॉर्टेस्ट जो है आपकी हिल माना जाता है। क्रोनोलॉजिकल में अगर देखें हम तो SOPAJ, सोपेज से मैंने याद कराई थी, समर हिल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। तो ये जो हिल है एलिसिजिम हिल एंड आपकी जाखू हिल, ये सारी जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कामना देवी टेम्पल, जो कामना देवी टेम्पल है वो कामना देवी हिल जो है वो प्रोस्पेक्टस हिल के नाम से भी जानी जाती है। तो आपको याद रखना है कि प्रोस्पेक्टस हिल का एक और नाम क्या है, कामना देवी हिल। तो 2145 मीटर्स की जो ये है आपकी हिल है। वाइल्ड फ्लावर हॉल, ये जो है लॉर्ड किचनर जो थे उनकी रेजिडेंस हुआ करती थी, और रिट्रीट जो है यहाँ पे इसको जो है कर्जन का वीकेंड रिजॉर्ट माना जाता था। तो वो वाइल्ड फ्लावर हॉल से जो है 1 किलोमीटर की दूरी पर था। तो आपको ये याद रखना है कि रिट्रीट जो है वो कौन से आपके वायसराय का जो था वो आपका वीकेंड रिजॉर्ट था, कर्जन का। और लॉर्ड किचनर जो था वो किसका रेजिडेंस, लॉर्ड किचनर का जो रेजिडेंस था वो था वाइल्ड फ्लावर हॉल। नेक्स्ट जो है आपका इंपॉर्टेंट मशोबरा। मशोबरा आज की डेट में न्यूज में है बहुत ज्यादा, क्योंकि जो राष्ट्रपति भवन है उसका जो इनॉग्रेशन है वो मशोबरा में ही किया गया है, इंपॉर्टेंट है। और मशोबरा जो है इट इज कोर्ट्स गार्डन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, ये कोर्ट्स गार्डन हुआ करता था प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में। ड्यूरिंग डिफरेंस पीरियड इन 1885 ही बिल्ट अ कॉटेज, उसने मशोबरा में जो है वो कॉटेज बिल्ड किया था डफरिन ने। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मशोबरा जो है वो आपका डफरिन ने यहाँ पे जो है कॉटेज बिल्ड किया था। मशोबरा से आगे नालदेरा जगह है, नालदेरा, तो यहाँ पे जो है 9 होल गोल्फ कोर्स, 9 होल गोल्फ कोर्स जो है वो आपके जो है फाउंडेशन रखी थी लॉर्ड कर्जन ने। वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट, कर्जन जो है उन्होंने जो है नालदेरा में 9 होल गोल्फ कोर्स की जो है वो आपकी फाउंडेशन की है 1903 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी एक बारी ये नालदेरा वाला क्वेश्चन किसने जो है यहाँ पे जो है फाउंडेशन ले की है इस गोल्फ कोर्स की, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स देख लेते हैं। अब आप लोगों को ये पेंटिंग्स के नाम याद रखने हैं, साथ ही में पेंटिंग्स याद रखनी है कि किस किसने बनाई है, क्योंकि ऑलरेडी ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ रखा है। द किस जो पेंटिंग है वो बनी परासना, ड्रीम जो है वो स्वामीनाथन, मदर जो है वो मलकियत सिंह, एंड मॉनसून इवनिंग जो है वो नीलिमा सुख।
इनके द्वारा जो है ये कुछ पेंटिंग्स जो है वो शिमला की पेंटिंग वॉल्स जो है, हिस्टोरिकल वॉल्स जो है वहां पे है, तो ये कुछ पेंटिंग्स है इंपॉर्टेंट, आपकी बुक्स में थी और ऑलरेडी पेपर में आ चुका है, इसलिए मैंने इसको ऐड भी किया। गॉटन कासल, गॉटन कासल जो है वो स्विंटन जैकब द्वारा बिल्ड किया गया, इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी पेपर में आ रखा है। यहाँ पे राजस्थानी जाली और नियो गॉथिक स्ट्रक्चर जो है माना जा सकता है कि उस गॉथिक स्टाइल में जो है इसको जो है वो बनाया गया है, गॉटन कासल, वेरी इंपॉर्टेंट, जैकब। हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर जो है वो सराहा में है, ये आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट हाटकोटी, हाटकोटी जो है आपका पब्बर नदी पे जो है ये टेम्पल है, बहुत ही एंशियंट टेम्पल है। वीर प्रकाश जो है उन्होंने, जो सिरमौर के एक राजा थे, उन्होंने जो है जब वो बैटल जीते थे तो यहाँ पे उन्होंने जो है ये हाटकोटी टेम्पल बनाया था। आज की डेट में ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जुब्बल तहसील में। कहा जाता है कि महात्मा गांधी और मोरारजी देसाई के जो मॉर्टल रिमेन्स थे वो इसी के रिवर के में कॉन्फ्लुएंस पब्बर रिवर में जो है वो इमर्स किए गए थे हाटकोटी के पास। ठीक है, तो ये जो है पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट बताता है हाटकोटी टेम्पल। अगर आप जाओगे तो यहाँ पे जो है सिद्ध मत्रिका स्क्रिप्ट की इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिलती है, जो ब्रॉन्ज की है, जिसको 9th सेंचुरी एडी के टाइम पीरियड पे हम जो है असाइन कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सिद्ध मत्रिका स्क्रिप्ट। तो ये फीचर्स है और पेपर में आपको फीचर्स भी करेक्ट इनकरेक्ट में आ सकते हैं। नेक्स्ट, ये तो था शिमला सर्कल। अब हम बात करेंगे कुल्लू मनाली सर्कल की, जो थोड़े से लेफ्ट आउट पॉइंट्स थे, हम कुल्लू में छोड़ चुके थे, उसको हम देख लेते हैं। कुल्लू मनाली सर्कल में कुल्लू वैली जो है उसको सिल्वर वैली भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे झलोरी पास है जो आपके अन्नी और बंजर को ज्वाइन करता है। और आउटर सिराज में अगर मैं देखूं, आउटर को इनर को आउटर सिराज से कनेक्ट करता है, आउटर को इनर सिराज से कनेक्ट करता है आपका ये झलोरी पास। आउटर सिराज में अन्नी और खुरपन वैली है, वेरी इंपॉर्टेंट। आनी अन्नी जैसे भी आप प्रोनाउंस करते हो। श्रिंगटी ऋषि टेम्पल जो है वो बंजर में लोकेटेड है, याद रखना। बिजली महादेव टेम्पल भी आपके कुल्लू में लोकेटेड है। बज्रेश्वरी बजौरा ये भी आपके कुल्लू में लोकेटेड है। ये शिखरा स्टाइल का टेम्पल है, 8th सेंचुरी एडी में इसको बिल्ड किया गया है। पिरामिडिकल टेम्पल भी इसे कह सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बजौरा टेम्पल जो है वो कुल्लू में लोकेटेड है, बज्रेश्वरी के नाम से भी ये जाना जाता है। कसोल आपके 1690 मीटर्स की हाइट पे है। मनाली अगर मैं बात करूं तो मनाली इन पर्टिकुलर के कुछ बेसिक पॉइंट्स है। अर्जुन गुफा ये मनाली में है। हिडिंब टेम्पल 1553 में इसको बिल्ड किया गया था, ये भी मनाली में है। रोहला फॉल्स ये कहाँ है, आपकी बियास रिवर के ऊपर फॉल्स है। निर्मंड जो है एंड डेस्टिनेशन ऑफ आउटर सिराज, आउटर सिराज से जब हम इनर सिराज में जाएंगे तो निर्मंड जो है वो आपकी एंड डेस्टिनेशन होगी। लेक दशाहर ऑल्सो कॉल्ड है सारकुंड, वेरी इंपॉर्टेंट। लेक दशाहर जो है इसके अराउंड जो है वो एक इंपॉर्टेंट और फेमस वैली है, वो है सोलांग वैली, इंपॉर्टेंट। ये कुल्लू में है लेक दशाहर, इसको जो है सारकुंड के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट लास्ट आपका जो आज का इसका प्लेसेस का इंपॉर्टेंट है वो है चंबा। चंबा में हम पढ़ेंगे चंबा एंड डलहौजी। तो चंबा, चंबा का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डॉक्टर वोगल ने इसको अचंबा का नाम दिया था। नेक्स्ट पांगी, पांगी जो है यहाँ पे के जो विलेज काउंसिल है उसको प्रजा सिस्टम कहते थे। और अगर मैं बात करूं चंबा की हाईएस्ट विलेज जो चंबा की है वो चाशक बतौरी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर में आ चुका है, हाईएस्ट विलेज ऑफ चंबा इट्स चाशक बतौरी। राइट बैंक ऑफ चिनाब पे पड़ता है आपका किल्लर, इंपॉर्टेंट है। चंबा जो है वो आप चिनाब जो है आफ्टर क्रॉसिंग लाहौल आपकी चंबा में एंटर करती है, तो उसी के राइट बैंक पे पड़ता है आपका किल्लर। पांगी साइड वैली, सुराल, सेचू, कुमार, हुंडन वैली। तो पांगी की जो साइड वैलीज है उसके कुछ नाम दे रखे हैं, सुराल, सेचू, कुमार, परमार एंड हुडन वैली। याद रखना हुडन वैली, एग्जाम्स में वैलीज पूछी जाती है तो बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हुडन वैली जो है ये आपकी पांगी में है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना। ऑल आर कनेक्टेड विद जास्कर वैली इन लद्दाख। तो ये सारी जो वैलीज है ये किसके साथ, जास्कर वैली जो लद्दाख की वैली है उसके साथ ये कनेक्टेड है। सेंट एंड्रयू चर्च, सेंट एंड्रयू चर्च जो है वहां पे जो है डॉक्टर जॉन
हचिसन ने जो है वो लेप्रोसी के जो असाइलम है उनके लिए ये स्टार्ट किया था सरोल में। श्याम सिंह डोनेटेड लैंड, तो श्याम सिंह जो राजा थे उन्होंने जो है वो लैंड डोनेट की थी, और डॉक्टर जॉन हचिंसन ने जो है वो लेप्रोसी, जो लेपर वाले लोग होते हैं, लेप्रोसी वाले लोग होते हैं, उनके लिए असाइलम जो यहाँ पे शुरू किया था सरोल में। वेरी इंपॉर्टेंट। वोगल ने जो है रोट हिस्ट्री ऑफ द पंजाब हिल स्टेट्स, तो कौन हिस्ट्री ऑफ द पंजाब हिल स्टेट्स के जो राइटर है वो आपके वोगल है, और उसी में ही उन्होंने वोगल ने चंबा को अचंबा कहा था। चामुंडा देवी टेम्पल यहाँ पे भी है, कांगड़ा में भी आपके, तो यहाँ का जो चामुंडा देवी टेम्पल है वो श्री सिंह ने बिल्ड किया था 1867 में। इंपॉर्टेंट ईयर है। श्री सिंह जो है उन्होंने चामुंडा टेम्पल ऑफ चंबा बिल्ड किया है। चंपावती टेम्पल जो है वो आपका इंडो आर्यन नगर स्टाइल, जिसको शिखर स्टाइल भी बोलते हैं, उसमें ये बिल्ट है। मणि महेश की हाइट जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग दे रखी है, तो मणि महेश की हाइट जो है आपके प्लेसेस वाले चैप्टर में 4170 मीटर्स दे रखी है। मणि महेश की हाइट जो है वो 4170 मीटर्स दे रखी है, और अगर आप बुक्स में देखोगे तो मणि महेश लेक की जो है वो 3950 दे रखी है। तो आप दोनों के दोनों ही याद कर लीजिए, थोड़ा सा याद रहेगा तो आप आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकेंगे, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग दे रखा है। शायद से मणि महेश का जो टोटल है वो इन टोटल हाइट दे रखी है 4170, बट जो लेक है पर्टिकुलर उसकी हाइट जो है वो 3950 किलोमीटर्स, नॉट किलोमीटर्स, मीटर्स है। ठीक है। तो शक्ति देवी टेम्पल जो है ये चतरारी शक्ति देवी टेम्पल या चतरारी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है आपके चंबा में माना जाता है कि कश्मीरी स्टाइल में बिल्ट है। यहाँ पे जो ब्रास आइडल है इस छतरारी देवी टेम्पल में, तो ये जो फीचर है छतरारी देवी टेम्पल कश्मीरी स्टाइल में बिल्ट है, यहाँ पे ब्रास आइडल है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये जो टेम्पल है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अगर हम बात करें डलहौजी की तो ये लास्ट है। ठीक है। डलहौजी जो है वो आपका 2039 मीटर्स की हाइट पे है। यहाँ पे भालूग, कथलोग, पेट्रेन, तेहरा और बकरोटा, ये कुछ हिल्स है। आपको पेपर में आ सकता है कि बलून, कटलोग, पेट्रेन, तेहरा और बकरोटा जो हिल्स है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये डलहौजी में है। यहाँ पे कुछ चर्चिज के नाम दे रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। जॉन चर्च, फ्रांसिस, एंड्रयू एंड पैट्रिक, तो ये सारे चर्चेस की क्रोनोलॉजी दे रखी है। जॉन चर्च जो है वो 1853 में बना है, तो ये फर्स्ट चर्च है जिसको बिल्ड किया गया था आपके डलहौजी में 1853 में। फिर फ्रांसिस बना है 1894 में, एंड्रयू 1903 एंड पैट्रिक 1909 में। प्लान फॉर स्टोन स्ट्रक्चर किसने डिजाइन किया था जॉन चर्च पे? एच प्रैट। ठीक है, एच प्रैट। तो फर्स्ट टू बी बिल्ड जो था वो जॉन चर्च था, और जो प्लान फॉर स्टोन यहाँ पे जो स्टोन का स्ट्रक्चर है वो एच प्रैट ने बोला था कि स्टोन स्ट्रक्चर में इसको बिल्ड किया जाए। और डलहौजी में ही आपकी बकरोटा हिल्स है। तो ये जो थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लेसेस इन न्यूज हमेशा जो है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया ही आया है। ऑलरेडी मैं आपको साथ साथ बता चुकी हूँ कि कौन से क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बता रही हूँ, फर्स्ट विलेज इन हिमाचल प्रदेश, लार्ज विलेज इन किसी डिस्ट्रिक्ट पे, लास्ट विलेज इन डिस्ट्रिक्ट, हाईएस्ट विलेज इन किसी डिस्ट्रिक्ट, कोई वैली उसका नेम, कोई एंशिएंट नेम। तो ये सारी जो चीजें हैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। काइंडली प्लीज इसको जो है एक बारी रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ही जल्दी जल्दी में पढ़ाया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस रिवीजन वीडियोस को देख सकें।